पूरी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है। यही वो वोट बैंक है जिसके सहारे समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोट मिले। इस वोट बैंक का कुछ हिस्सा कभी मायावती के पास रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे इस वर्ग का अधिकतर वोट यूपी में सपा ने अपनी तरफ खींच लिया। आजमगढ़ में मायावती की प्लानिंग इसी वोट बैंक को वापस लाने वाली नजर आ रही है। उपचुनाव में बसपा की चढ़ाई, मुस्लिम वोट बैंक पर भीषण लड़ाई। माइनॉरिटी को भी एक बात समझ में आई कि भाई हमने तो पूरी ईमानदारी से पूरे प्रदेश में वोट दिया, लेकिन जिस दल और जिन लोगों को वोट देते हैं, जो समाज उस पर जिस दल को लीड करता है, उन्हीं समाज के लोग, वही लोग भाजपा को भी वोट करते हैं। झूठ मूठ में एक भाजपा से इम्यूनिटी खड़ी कराई इन्होंने। सीएम इनको बनना है, पीएम इनको बनना। माइनॉरिटी के किस आदमी को सीएम पीएम बनना? मायावती का मुस्लिम दांव 24 में मजबूत होंगे पांव। आने वाला दिन बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले अभी 27 में होगा चुनाव, आप देखिएगा सरकार बनाएगी। ये वही जमीन है जहां से बसपा का पहला एमपी जिता के भेजा था, और जो लोग भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, ये चुनाव उनके लिए एक जवाब है। अखिलेश के MY समीकरण पर मायावती की बुलडोजर प्लानिंग। हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो। समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। भाजपा ने भर दी हुंकार, सपा नहीं बसपा से आर पार। सपा जानती है कि वो ये चुनाव नहीं जीत पाएगी, और ये सही भी है। सपा से हम लोग का कोई मुकाबला भी नहीं है। हम लोगों का मुकाबला जो है वो बसपा से। आजमगढ़ में मायावती की 2024 वाली नेट प्रैक्टिस। बसपा सुप्रीमो की बड़ी तैयारी, सपा के समीकरण में सेंध मारी। आजमगढ़ में वैसे तो उपचुनाव होना है, लेकिन ये उपचुनाव 2024 की तैयारी की झलक भी दिखाएगा। आजमगढ़ इस वजह से जरूरी है क्योंकि यहाँ MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण सबसे मजबूत माना जाता है। पिछले कुछ चुनाव में मुस्लिम वोटर सपा की तरफ जाता दिखा, लेकिन अब मायावती इस वोट बैंक में सेंधमारी की बड़ी तैयारी में जुट गई। आजमगढ़ में वैसे तो उपचुनाव होना है, लेकिन सियासी दलों ने आजमगढ़ को 24 की प्रयोगशाला बना दिया है, और इसकी वजह यहाँ का सामाजिक ताना बाना है। माना जाता है कि इस सीट पर अगर मुस्लिम वोटर यादव वोटर के साथ मिलकर एक तरफा वोट करें तो जीत समाजवादी पार्टी की होती है, लेकिन अगर यही मुस्लिम वोटर दलित वोटर्स के साथ मिलकर एक तरफा वोटिंग कर देगा तो मामला पलट जाएगा। मायावती इसी दूसरे फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उपचुनाव में बसपा के प्रत्याशी का चेहरा। 2019 के चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन था, तब ये सीट सपा के कोटे में गई थी, और अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। लेकिन मायावती इस बार सपा को उसी के गढ़ में पटखनी देने की तैयारी कर रही है। बसपा ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के सामने शाह आलम और गुड्डू जमाली को उतारा है। गुड्डू जमाली 2014 में भी बसपा के टिकट पर आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के सामने पस्त हो गए थे। तो उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं उसमें क्या कहूँ? मैं कहूँगा तो कहेंगे एवरीबडी नोज द फैक्ट कि कैसे उनको मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। मेरा ये मानना है उस वक्त हमको हमें पूरा विश्वास, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई हजार लोग, कम से कम 5-7 हजार लोग मैनपुरी इटावा के आके। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत अलग समीकरण था, और इस समय बहुत अलग समीकरण है। अब जो है तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, तो इस बार कमल खिलाने का हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, और इस मौके को हम लोग नहीं छोड़ेंगे।
बसपा और भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। जैसे अखिलेश ने 22 के चुनाव को सपा बनाम भाजपा बनाकर पेश किया, वैसे ही अब 24 की लड़ाई को भाजपा बनाम बसपा बनाकर सामने लाने की तैयारी है। और ऐसा करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।